ऋजुता, आर्जवम, दैवी संपद में कहा ना, ऋजुता होना, ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तो व्यक्ति जितना जितना सरल होगा उतना उतना वो जीत जाएगा संसार को, भगवान को पालेगा। वो भगवान को कभी ज्ञानी भी चूक जाएगा, कभी कर्मयोगी भी चूक जाएगा भगवान को पाने से, लेकिन सरल व्यक्ति उसको पा जाएगा। उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई शास्त्र स्मरण नहीं किए, उसने कोई व्यवहार, भाषण देना, भाषण सुनना कुछ नहीं सीखा उसने, लेकिन हृदय बड़ा सरल है उसका। तो ऐसे भक्तों की भी कहानियां सुनी ही हैं आपने। उन्होंने कहा कि भगवान जी को भोग लगा के फिर खाना खाना, और वो बैठ गए कि जब तक भगवान जी नहीं आएंगे, और बोले जल्दी आओ मेरे को भूख लगी है, तो फिर भगवान को आना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी भक्तों की कहानियां हैं। तो भगवान को सरलता बहुत ज्यादा पसंद है, सरलता और पवित्रता, दो चीजें उसको ज्यादा पसंद हैं। और आप माता पिता का भी देख लो, भगवान तो हमारे बड़े माता पिता हैं, शाश्वत माता पिता हैं। आज के जो माता पिता, इस जन्म के जो माता पिता हैं, उनके भी जो 2-3 बच्चे हैं, उन दोनों तीनों बच्चों में उस माता पिता को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा बच्चा होता है? जो सरल होता है और पवित्र होता है। जो थोड़ा सा भी चालाक होता है ना, तो उतनी मात्रा में उसकी कृपा में अंतर आ जाता है, माता पिता की कृपा में। वो कहता है ये तो अपने आप देख लेगा, काफी चालाक है, चिंता मुझे इसकी है, ये सीधा है, भोला है, इसका कैसे चलेगा। तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा होती है माता पिता की, ईश्वर की भी उस पे। तो सरलता तो अपने आप में ही बहुत बड़ा ज्ञान है, और वो मतलब सोच के नहीं हुआ जाता है व्यक्ति से। अगर व्यक्ति ने ये सोच लिया ना कि मैं तो बहुत सरल हूं, तो समझ लो ये कुटिलता है, फिर जटिलता है। ये सरल को तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं सरल हूं। सरलता तो एक स्थिति का नाम है, वो मतलब कोई ऐसे पाया नहीं जाता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, परिणाम है वो। जितना जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना उतना वो सरल होगा। सरल होने के लिए कोई सरल नहीं हो सकता है कि चलो फिर भगवान को सरलता ज्यादा पसंद है ना, तो आज से सरल ही होना शुरू करते हैं, दर्शन याद करना छोड़ो, व्याकरण पढ़ना बंद, व्याकरण की क्लास आज से बंद, दर्शन की बंद, आज से सरल ही होना चालू करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, सरल कैसे हो। तो ये तो अपने आप में ही जटिलता है, क्योंकि आप सरल किस लिए होना चाह रहे हैं? एक बिजनेस माइंड से सरल होना चाह रहे हैं कि इसके बदले में कुछ बड़ा मिलने वाला है, इसलिए सरल हो रहे हैं। ये सरलता नहीं है। आप पवित्रता से जो आपके कर्तव्य कर्म हैं आप उनको करते जाओ, कुछ भी मत चाहो, और भगवान के सामने अपने आप को ऐसे खोल के रखो जैसे मतलब सर्दी की ऋतु में धूप आती हो और आप बैठे हो धूप में, तब कैसे बैठते हैं? शाल आदि सब वो कटी वस्त्र उतार के ऐसे ही तो बैठते हैं धूप में। ऐसे भगवान के सामने अपने हृदय को खोल के रखो। तेरे से नहीं छिपाया जा सकता कुछ भी, और ना ही मैं छिपाने की कोशिश करूंगा। अब जैसा भी हूं तेरे सामने हूं, तेरा हूं। तो ये दैवी संपद है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो असुर लोग हैं वो नहीं जानते हैं। जो करने योग्य है उसको करते नहीं है, जो न करने योग्य है उसको कर लेते हैं। तो असुर कहते ही कोई ऐसे पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट मत करना कि जो लोगों ने, हम तो दर्शन पढ़े हुए हैं, जिन्होंने दर्शन भी नहीं पढ़े होंगे, जो लड़ाई झगड़ा करते होंगे, जो खूब सारा खाते होंगे, जो मोटे ताजा शरीर से डील डोल वाले होंगे, वो असुर कहेंगे हम उनको। हम तो बड़े दुबले पतले, व्यायाम करके बिल्कुल फिट बॉडी वाले, सफेद कपड़े वाले, जनेऊ पहनने वाले, चोटी वाले, तो हम तो देवी हैं सारे हैं। ये दैवी लक्षण हैं ये सारे, लेकिन फिर भी दैवीय गुण है वो, उसका संबंध बाहर तो बहुत थोड़ा सा है, उसका ज्यादा संबंध अंदर से है। अंदर से जो 26 गुण बताए उनको जो जीता है वो देव कोटि में, क्योंकि करने योग्य तो वही है ना।
उसको प्रवृत्ति का भी पता है, उसको निवृत्ति का भी पता है। उसको पता है कि अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करें, समान उम्र वालों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने आश्रित हैं जो घर में, अपने नौकर आदि, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, अपने घर में जो पशु पक्षी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, अपने से जुड़े हुए जो कुल गुरु, कुल देवता, ऋषि, साधु, संत हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, देश के साथ कैसा व्यवहार करें, देश की सेवा में जो देशभक्त लगे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, जो सीमा पे खड़े हैं उन जवानों के साथ कैसा व्यवहार करें, उनको सब पता है। तो वो देव कोटि के मनुष्य माने जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि शादी कर ली तो अब भोगों का लाइसेंस मिल गया, अब हमें किसी से क्या लेना देना है। ना ना, बहुत सारी जिम्मेदारी है। गृहस्थी व्यक्ति को तो करने योग्य हजारों काम है। सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी को तो एक ही काम है, अपना उत्थान करना, अपना निर्माण करना। लेकिन संसार में रहने वाले व्यक्ति को तो सबकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा आश्रम है वो। और ऐसे ही जो गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं उनको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमें तो तैयार ही उसके लिए किया जा रहा है, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। ऐसे ही वानप्रस्थी भी सोचे कि मैं उसको छोड़ के इसलिए आया हूं कि अपने छोटे परिवार को छोड़ के एक बड़ा परिवार हो। और सन्यासी को भी यही सोचना चाहिए कि मैं तो इसलिए मैंने सन्यास लिया है कि ये सारी धरती ही मेरा परिवार हो। तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? पूरी धरती की। और पूरी धरती को मैं ठीक करना कहाँ से शुरू करूं? यहां से करूं, क्योंकि जहां खड़ा हूं वहां से पहले शुरुआत करो ना। ठीक तो सारी धरती करनी है, जिम्मेदारी तो वो है मेरी, पर उसकी शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी, सारी धरती की। तो यहाँ से कर लेते हैं शुरू। ये धरती का सबसे निकटतम स्थान है, ये जो मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, यहाँ से मैं शुरू करूं। तो इस तरह से न प्रवृत्तिम जानन्ति और न निवृत्तिम। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुहु न शौचम न पीछे आचार। तो शुचिता भी वही है, चित्त की शुचिता, तन की शुचिता, मन की शुचिता, विचारों की शुचिता, भावों की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, अंतःकरण की शुचिता, ये सारे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। तो एक को करते हैं तो दूसरी भी आने लगती हैं, फिर एक वायुमंडल क्रिएट होता है। एक एक चीज को जब हम अशुद्ध करते हैं ना, तो फिर वो अशुद्धि जुड़ती चली जाती है। जैसे आप जब आए, कक्षा में आए तो नहा के नहीं आई, शरीर अशुद्ध, तो आधा आलस से तो वैसे ही आ रहा था। इसलिए जब कभी भी ध्यान उपासना के लिए बैठे तो सुबह भी बैठे तो 2-4 डिब्बे डालने, फिर आप भले ही दोबारा स्नान कर लेना, क्योंकि वो एक बार स्नान करने से जो एक अलग भावना बनती है। और नहीं तो इधर उठे बेड से और इधर कुल्ला उल्ला किया, मुंह धोया और बैठ गई, फिर थोड़ी देर में नींद आने लगती है, क्योंकि वो तामसिकता पूरी हटी नहीं रात वाली। तो पहले तो वैसे ही बिना नहाए धोए आई, फिर कपड़े भी साफ सुथरे नहीं पहन के आई, फिर यहाँ आए तो क्लास में भी मैट को साफ नहीं किया, वहां झाड़ू नहीं लगाई, वहां भी ऐसे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे, फिर उबासी आएंगी आपको, थोड़ी थोड़ी देर में लटके मारते रहोगे, फिर आंखें खोलोगे, और आप लटके मारोगे तो पड़ोसी को भी नींद आएगी, और जब सारे लटके मारोगे तो पढ़ाने वाले को भी आएगी। तो ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ती हैं चीजें, एक अशुद्धि से कई अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं फिर, और एक शुद्धि से फिर सारी शुद्धियां होती हैं। तो इसलिए पहले बाहर की शुद्धि बोला ऋषियों ने, शौच। बाहर की शुद्धि में सब आ गया, फिर स्थान भी आ गया, शरीर भी आ गया, वस्त्र भी आ गए, ये सब आ गए। फिर उसके बाद प्राण की शुद्धि। अब प्राणायाम करो, स्थान साफ सुथरा है, शरीर भी साफ सुथरा है, स्नान कर लिया, कपड़े भी साफ हैं, आसन भी साफ है। अब फिर मन की शुद्धि करते हैं, प्राण की शुद्धि करते हैं, फिर विचार की शुद्धि करते हैं। विचार की शुद्धि यही तो है कि
मेरे चारों तरफ अनंत पवित्रता है, अनंत प्रेम है, अनंत करुणा है, क्योंकि मैं भगवान के बीच में बैठा हूं। इसलिए कबीरदास जी ने भजन बनाया, पानी में मीन प्यासी। मछली कहाँ रहती है? अनंत सागर के बीच में, और फिर कहे कि मैं प्यासी हूं। तो हम किसके बीच में बैठे हैं? अनंत शांति के बीच में। और उसे थोड़ा सा ले लो, बस एक डुबकी मार लो, तो आपका 24 घंटे अच्छे से काम चलेगा। तो ये क्या हो जाएगी? विचार की शुद्धि, विचार का स्नान। ऐसा विचार आते ही, और वो दिशा ही बदल गई मन की। आपने विचार किया कि मैं अनंत पवित्रता के बीच में बैठा हूं, और चलो इस पवित्रता में एक डुबकी मार लेता हूं, अब मैं भी पवित्र। मैं अनंत ज्ञान के बीच में बैठा हूं, अनंत शांति मेरे चारों तरफ है ही वो, कोई कल्पना नहीं है। ये सारे गुण ईश्वर के हैं, और ईश्वर हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो उसकी अनुभूति करते ही क्या हो जाएगा फिर? हृदय और मन दोनों स्नान किए हुए जैसे हो जाएंगे। जैसे स्नान करने पे व्यक्ति शुद्ध होता है, ऐसे ही हमारे मन और प्राण वो शुद्ध हो जाते हैं, और फिर काम करने में आनंद आता है। सब कुछ शुद्ध करके, साफ सुथरा करके, और अब काम में लगेंगे फिर, तो फिर सारा काम हमारा पूजा बनेगा। तो ये क्या है? शौचम च आचारम च। और जो असुर हैं वो न शौच को जानते हैं और न तो आचरण को जानते हैं। न शौचम नापि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। और उनमें सत्य भी विद्यमान नहीं होता है। सत्य का ये स्वभाव है, वो वहां पर अभिव्यक्त होगा जहां असत्य हट जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अंधकार का ये स्वभाव है, अंधकार कहाँ आएगा? जहां प्रकाश नहीं होगा, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं आ सकता है। दोनों विरोधी है ना। तो यहाँ इनके असुरों के यहाँ सत्य को क्यों नहीं जानते हैं वो? सत्यम तेषु न विद्यते, उनमें सत्य प्रतिष्ठित क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने असत्य को पकड़ रखा है। वो असत्य को छोड़ें, वो असत्य को हटाएं, तो सत्य प्रतिष्ठित हो। तो ये असुर या देव, ये चेतना हमारे अंदर ही होती हैं, हमारे आसपास भी होती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन से का चयन करना है। अपने अंदर जितना जितना हम दैवी चेतना को बढ़ाएंगे, आसुरी अपने आप हटती चली जाएगी। जितना जितना आसुरी को बढ़ाएंगे, दैवी कोसों दूर भागेगी, नहीं रह सकती है साथ। सत्य और असत्य साथ साथ नहीं रह सकते। यही बात परिवार में भी होती है, यही बात किसी संस्थान में भी होती है, ये राष्ट्र में भी होती है, समाज में भी होती है। कुछ राष्ट्र के लोग ऐसे हैं कि उनको बचपन से ट्रेनिंग ही ये दी जाती है, मारो काटो लूटो कष्ट दो, दूसरों की हिंसा करो। तो वो पूरा राष्ट्र ही फिर कैसा बन जाता है? आसुरी संपद से युक्त बन जाता है। भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही शिक्षा घुट्टी में ही, लोरियों में ही सिखाया क्या जाता है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, अहिंसक है, अहिंसा का पालन करना है तुझे। तो ऐसे सुनते सुनते किसी के यहाँ तो ज्यादा सुनाया गया, किसी ने कम सुना, लेकिन वो पूरा का पूरा समाज और राष्ट्र कैसा बन गया? सात्विकता प्रधान बन गया, आध्यात्मिकता प्रधान बन गया। इसलिए भारत को स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है, आध्यात्मिक देश, शांति प्रिय देश, पवित्रता प्रिय देश। तो ये चीजें फिर एक से ना वो ऐसे छूत की बीमारी की तरह से बढ़ती हैं, अच्छाई और बुराई। तो जहां अच्छाई होगी तो बुराई नहीं आएगी, बुराई बढ़ रही है तो अच्छाई कोसों दूर होगी। तो इनमें असुरों में सत्य इसलिए प्रतिष्ठित नहीं होता है क्योंकि वो सत्य को नहीं चाहते हैं, असत्य को अपनाते हैं, तो इसलिए सत्य चला जाता है फिर। तो ये इन्होंने कहा
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु असुराः न शौचं नापि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्य अप्रतिष्ठित आधार रहित, असत्यम अप्रतिष्ठम ते वे जो असत्य में जगत में असत्य में प्रतिष्ठित हैं। तो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या होता है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम। अरे संसार में ईश्वर आदि कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये बहकाने वाले लोग हैं, ये बहका देते हैं, ऐसा ईश्वर आदि कुछ नहीं है। और ये जगत कैसा है, असत्य है। सब ये आचरण सदाचरण और ये जो जो अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं, ये सब क्या हैं, असत्य हैं, सत्य नहीं है ये। तो ऐसा कहते हैं वो, असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्य आधार रहित है, अप्रतिष्ठित है। ते जगत आहु अनीश्वरम, वो जगत को क्या कहते हैं, अनीश्वर। ईश्वर से प्रतिष्ठित नहीं है ये जगत, ये तो ऐसे ही चल रहा है। अपरस्पर संभूतम, और ये समाज कैसे चल रहा है, अपरस्पर संभूति से, सद्भावना से नहीं चल रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे चल रहा है ये समाज। इसलिए क्या करो, जितना काबू में आए अपने काबू में कर लो। किसी का लूटा जाए उतना लूट लो, चुराया जाए उतना चुरा लो, हड़प किया जाए उतना हड़प कर लो, धोखाधड़ी से लिया जाए तो धोखाधड़ी कर लो, ले लो जितना लेना है। अपना ऊंचा सा मकान बना लो, अच्छी सी गाड़ियां ले आओ घर में 5-4, अच्छे मोबाइल ले आओ, खूब सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, जितना किया जाए कर लो। इस संसार में वही आदमी बड़ा है जिसके पास ये सारी चीजें हैं। तो ये जैसे भी आती हैं, ये इनके न प्रकारेण, तो इसमें ज्यादा वो संभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परस्पर अपरस्पर संभूतम, मेल जोल से नहीं चल रहा है, ताकत से चल रहा है। तो असुर हमेशा किसके चक्कर में रहते हैं, ताकत बढ़ाने के, पावर बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि पावर होनी चाहिए। पावर तो होनी चाहिए, लेकिन पावर कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे अंतिम कोटि की पावर है। जो स्थूल चीजें और जो भौतिक चीजें हैं, ये जो पावर है, ये तो सबसे हल्की वाली पावर है ये। और सबसे ज्यादा ताकत वाली शक्ति कौन सी है, उत्कृष्ट शक्ति, वो तो आत्मा की शक्ति, आध्यात्मिकता की शक्ति, सद्गुणों की शक्ति। मतलब एक व्यक्ति, आप कल्पना करें कि जिसने बहुत लूट खसूट करके, झूठ बोल के, चोरी डकैती करके, दूसरे लोगों को गोली से उड़ा करके, उनकी जमीनें अपने नाम करके, हड़प करके, और वो पूरा कोई अच्छा सा धनवान व्यक्ति बन गया, और उसने कोई पद भी प्राप्त कर लिया, कोई राजनीति में प्राप्त कर लिया, या सामाजिक स्थिति में कोई पद प्राप्त कर लिया, बड़ा उसका दबदबा है। और एक व्यक्ति उतने ही वर्षों तक, जितने वर्षों तक, 10-12 वर्ष तक इसने ये सारी मार धाड़ की, उतना उसने 12 वर्ष तक एकांत में रह करके, जंगल में रह करके, अपरिग्रह में रह करके उसने ज्ञान का अर्जन किया, आध्यात्मिक शक्तियों का अर्जन किया, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शौच संतोष, ईश्वर प्रणिधान का, और अपने सारे दोषों को हटा दिया। और अब वो अंदर से एक चमकते हुए हीरे की तरह से पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण ब्रह्म तेज के साथ जब उसके सामने आता है, तो ये व्यक्ति झेप जाता है, टिक नहीं पाता है उसके सामने। पूरी की पूरी पावर
एकदम ऐसे निकल जाती है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, तो गुब्बारा कैसा होता है फिर, ऐसा हो जाता है फिर वो व्यक्ति। तो वो वाली पावर सबसे ज्यादा, जो दैवी संपद वाली ताकत है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये अपरस्पर संभूतम, ये हमेशा ये बाहर वाली संपदा बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं और उसको वो बढ़ा भी लेते हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि बाहर वाली संपत्ति हेय है, तिरस्कार के योग्य है, ऐसा अर्थ नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन उसको छोड़ के यदि इसमें लगते हैं तो फिर ये ज्यादा उद्धार नहीं कर पाएगी। उसको पहले अंदर केंद्र में रखते हुए इसको प्राप्त करेंगे तो ये कल्याण के लिए काम आएगी, क्योंकि धन ऐश्वर्य सारा किसका है, ईश्वर का है। तो ये भी एक भागवत शक्ति है। श्री अरविंद ने एक पुस्तक लिखी है माता, छोटी सी पुस्तक है, द मदर, हिंदी में ट्रांसलेट है माता। उसमें जो चौथा अध्याय है वो धन के ऊपर लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि धन तो एक ईश्वर की शक्ति है, और वो शक्ति यदि असुरों के हाथ में जाएगी तो इस सारी सृष्टि का और पृथ्वी का नाश करेगी, और वो यदि देवों के हाथ में जाएगी तो सारी सृष्टि का कल्याण करेगी। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो पूरी पृथ्वी के हित में लगे हुए हैं, लोक कल्याण में लगे हुए हैं, मानवता के कल्याण में लगे हुए हैं, उनको कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम उससे दूर रहें, उसको छुए ही नहीं। आप नहीं छुओगे तो दूसरे छू लेंगे फिर, और दूसरे छुएंगे तो वो उसका अपमान करेंगे। तो धन ऐश्वर्य क्या है, भगवान की शक्ति। जैसे ज्ञान भगवान की शक्ति है, बल भगवान की शक्ति है। बल असुर के पास जाएगा तो वो मारेगा, दूसरे की हिंसा करेगा, और बल देवता के पास आएगा तो वो त्राण करेगा, बचाएगा बहुत लोगों को उस बल से। तो ऐसे ही ये धन भी एक शक्ति है भगवान की, तो हमारी माँ के समान है। इसलिए हमने धन को किस रूप में रिप्रेजेंट किया, महालक्ष्मी के रूप में। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, ये प्रतीक है ना, एक शक्ति का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का। तो महालक्ष्मी हमारी माँ है, और हम तो उसकी फोटो बना के दिवाली पे पूजते रह गए, और बाहर वाले ले गए उठा के। तो माँ को तो ले गए उठा के, हम माँ की फोटो सामने रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो अपनी माँ को लूटने क्यों दिया था, और लूट लिया तो अब उसको वापस लाओ। तो ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि बाहर का जो ऐश्वर्य है वो खराब है, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ गीता में। बस ये कहा जा रहा है कि परस्पर प्रीति पूर्वक जो ऐश्वर्य बढ़ता है वो ही स्थायी ऐश्वर्य होता है। जो किसी को लूट खसूट करके जो बढ़ाया जाता है वो फिर आसुरी ताकत बन जाता है। अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम, संसार में और है ही क्या, केवल काम से, कामनाओं से तो संसार चल रहा है। तो कोई राम वाम नहीं है, सब काम काम है यहाँ पे संसार में, ऐसे असुर मानते हैं। तो अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, जो कामनाएं हैं, तो इसलिए वो भोग परायण होते हैं, भोगी हो जाते हैं असुर, और देवता योगी होते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम, ये थोड़ा सा क्योंकि इनको आसुरी संपदाओं का वर्णन करना था, तो इसलिए इन श्लोकों में केवल आसुरी संपद का ही वर्णन कर रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम, काम के अलावा यहाँ संसार में है ही क्या, वैयक्तिक कामनाओं से ही ये सारा संसार चल रहा है। एतां दृष्टम अवस्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिताः। तो एताम दृष्टिम अवस्टभ्य, इस दृष्टिकोण को पकड़ करके कैसे भी किसी को मारो, काटो, लूटो, पीटो, जो भी करो, लेकिन अपने को ताकतवर बनाओ, अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करो। बाकी चाहे किसी की कामनाओं का हमें मलियामेट करना पड़े, गला घोटना पड़े, हत्या करनी पड़े, तो करो।
तो इस दृष्टिकोण को अपना करके एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मन अल्पबुद्धयः, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? नष्टात्मा। कितना कठोर शब्द यहाँ भगवान ने उनके लिए प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है, आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया उन्होंने, इसलिए अब आत्मा ने आवाज देना भी बंद कर दिया। आत्मा हमें अच्छे अच्छे निर्देश और अच्छे मार्ग प्रदर्शन कब करती है? जब हम सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति, माता पिता किसी बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बताना और उसको प्रोत्साहन देना कब तक चालू रखता है? जब तक बच्चा वैसा करे, सुने नहीं, करे। और वो ऐसा करता ही नहीं है। माँ रोज कहती है कि बेटा जल्दी उठाकर व्यायाम किया कर, थोड़ा प्राणायाम किया कर, थोड़ा ध्यान किया कर, यज्ञ किया कर, संध्या किया कर, रोज उपदेश देती है। और ये सुन तो लेता है, करता ही नहीं है। फिर वो कितने दिन उपदेश देगी माता जी? तो इसको कुछ करना तो है नहीं, इसको सुनना तो है नहीं। सुनने का मतलब क्या है? करना। सुन तो रहा ये कान से तो रोजाना, लेकिन कर नहीं रहा है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? सुनता ही नहीं है। तो वो बोलेगा सुनता तो रोज ही हूं, कान में थोड़े ही ना मैंने रुई डाली थी। तो सुनने का मतलब क्या है? वैसा करना। तो वो करता नहीं है, तो फिर माँ उसको प्रेरणा नहीं देती है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी हमें प्रेरणा देती है। जैसे ही हम सत्य का अनुष्ठान करना शुरू करते हैं, अच्छे कामों का, तो भगवान खुद प्रेरणा देते हैं। अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो। नई नई प्रेरणाएं रोज मिलती हैं, नई नई। और साधक वैसे वैसे करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, आनंद में प्रवेश करता जाता है। और एक व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा को सुनता ही नहीं है। जब वो चोरी करने जाए तो आत्मा कहती है चोरी मत कर, किसी की हिंसा करने जाए तो आत्मा कहती है हिंसा मत कर, क्योंकि बीज बो रहा है दुख का, फसल लहराएगी, फल तेरे पास ही आने वाला है। ये सुनता ही नहीं है, बोल देख लेंगे जब होगा तब। तो फिर थोड़े दिन के बाद आत्मा प्रेरणा देना ही बंद कर देती है कि इसको सुनना तो है नहीं, इसको मानना तो है नहीं। तो फिर आत्मा प्रेरणा बंद हो जाती है। तो यहाँ पर वो ही कहा जा रहा है। ये कैसा है? नष्ट आत्मनः, आत्मा नष्ट हो गई है जिसकी, अर्थात आत्मा उसको प्रेरणा नहीं देती है। नष्ट आत्मना अल्प बुद्धयः, और बुद्धि कैसी हो जाएगी फिर? क्षुद्र बुद्धि। असुरों की बुद्धि कैसी होती है? क्षुद्र बुद्धि, छोटा सोचते हैं। छोटा सोचते हैं मतलब केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब उसको हर व्यक्ति से अपेक्षा क्या है? सब मेरी ही खुशियों के लिए जिए, सब मेरे को खुश करने के लिए लगे रहे। सबके काम कैसे होने चाहिए? सबका विचार, सबका भाव, सबके कर्म किसकी खुशी के लिए? मेरे लिए। तो ये क्या है? क्षुद्र बुद्धि। बल्कि मेरा जीवन किसके लिए होना चाहिए? सबकी खुशी के लिए। मेरे कमरे में जो लोग रहते हैं उनकी खुशी के लिए मैं जीऊं। मेरे गुरुकुल में जो लोग रहते हैं उनकी खुशी के लिए मेरा जीवन हो। मेरे गुरुजनों की खुशी के लिए मेरा जीवन हो। मेरे भगवान की खुशी के लिए मेरा जीवन हो। सारी धरती के प्राणियों के सुख के लिए मेरा जीवन हो। ये उससे उल्टा है। तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है? क्षुद्र बुद्धि हो जाता है। ये अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगत अहितः। तो इसका शेष की चर्चा फिर कल करेंगे। आज ही विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।